राधे राधे आप सभी को। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं ऐसे फेस टू फेस सबसे आगे बात कर रही हूँ। और कुछ भी कहने से पहले मैं अपने ठाकुर जी का आपको दर्शन कराना चाहूँगी। तो ये है मेरे ठाकुर जी, मेरे लाला। आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर हैं। ये हमारा मंदिर है, हमारे घर का। तो आज हम बात करेंगे कि ठाकुर जी की नित्य सेवा कैसे करनी चाहिए। शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहे हैं हमारे ठाकुर जी, इन पर थोड़ी सी लाइटिंग आ रही है। अगली बार मैं लाइट ऑफ कर दूंगी। और ठाकुर जी की नित्य सेवा में कुछ नहीं होता है। जैसे हम एक छोटे बच्चे की सेवा करते हैं ना, वो है ही लड्डू गोपाल। तो हमको उनको छोटे बच्चे की तरह उनकी सेवा करनी है, उनको बहुत अच्छा खिलाना है, पिलाना है, स्नान कराना है, उनका सुंदर श्रृंगार करना है। सबसे ज़रूरी है उनके श्रृंगार में उन्हें चंदन डेली ही लगाएं और कोशिश करें रोज़ हर नए तरीके से चंदन लगाने की, कि उन्हें चंदन कैसे लगाना है। ठाकुर जी को सजना संवरना बहुत ज़्यादा पसंद है और उनकी सेवा में ना इत्र ज़रूर रखें। उन्हें इत्र बहुत ज़्यादा ही पसंद है कि जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो आप गुलाब का इत्र ला सकते हैं, मोगरा का इत्र ला सकते हैं, और भी बहुत सारे मार्केट में आते हैं। मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो है और मुझे ऐसी कोई हैबिट नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। और हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ठाकुर जी की सेवा में उनके साथ मोरपंख होना चाहिए, उनकी पगड़ी होनी चाहिए, तुलसी दल। उनके बिना ठाकुर जी कभी नहीं रहते। तो एक तुलसी दल आप डेली अर्पण करें उनको। अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर ये नियम बना लीजिए। देखने को ये नियम बहुत छोटा सा नियम है, लेकिन ये उनके लिए बहुत बहुत बड़ा नियम है कि एक तुलसी दल डेली उनको अर्पण करना। आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू हो रही है, इसीलिए आज थोड़ा सा स्पेशल भोग है ठाकुर जी के लिए। आज खिचड़ी है, मालपुआ है, पापड़ है, अचार है। आप भी कोशिश किया करो कि अपने ठाकुर जी के लिए नित्य कुछ ना कुछ भाव से, कि आज हमें लाला के लिए कुछ नया बनाना है, कुछ नवीन करना है। उससे ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं। उनको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, ये उनका फेवरेट है। सबसे जल्दी अगर आपको ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो ये 3 चीज़ें हैं। या तो उनके लिए आप बहुत अच्छा भोजन पकाएं, दूसरी चीज़ उन्हें बहुत सुंदर तैयार करें, या तीसरा उनके लिए आप गाना गाएं, भजन गाएं, कोई स्तुति याद कर लीजिए, जैसे गोपी गीत, गोविंद गीत। ये गीत जो हैं वो उन्हें इतने पसंद हैं, इन्हें भगवान खुद आकर सुनते हैं। पर हाँ, गोविंद गीत और गोपी गीत आप ऐसे ही कहीं पर भी नहीं गा सकते। इन गीतों की अपनी एक मर्यादा है, तो उसको बनाए रखिए। और आप सभी से मेरा एक निवेदन और है कि हमें खुद ही अपने धर्म की रक्षा करनी है, कह सकते हैं। हमें खुद ही उसका सम्मान सबसे पहले करना होगा, तब कोई और आके करेगा, है ना। कि हम गोपी गीत कहीं पर भी नहीं गा सकते, गोविंद गीत हम चलते फिरते कभी नहीं गुनगुना सकते। इसको एक आसन पे बैठ के, भगवान के लिए एक आसन लगा के, उसके बाद हमको गोपी गीत और गोविंद गीत करना चाहिए। ये गाने का सबसे पहला स्टेप है। और फिर ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन उससे पहले आप उन्हें राधे राधे सुनाइए, आप उनसे बात करिए। मैं सच बताऊँ, मैं तो अपने ठाकुर जी से बात करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। जब मैं कभी दुखी हो जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अंदर से जवाब मिल रहा हो। और ठाकुर जी की सेवा में आप जो भी कर सकते हैं, जैसे हफ्ते में आप एक दिन उन्हें पंचामृत से स्नान ज़रूर कराएं। दूध, दही, घी, शहद और पूरा शक्कर मत लीजिएगा। शक्कर में दाने होते हैं तो उससे उन्हें बहुत परेशानी होती है। हमें दिखता नहीं है पर उन्हें होती ज़रूर है। तो उसके लिए आपको इन 5 चीज़ों से उनका अभिषेक करें। किसी दिन आप इत्र से उनका अभिषेक कर दें, किसी दिन फूलों से कर दें।
अभी फलों का सीज़न चल रहा है, आम, जैसे आम रस से उनका अभिषेक करते हैं। ठाकुर जी को अभिषेक बहुत अच्छे लगते हैं। आप उनका अभिषेक करें, उनकी सेवा करें, और जब भी आप पूजा करें, बैठने के पहले आप आसन ज़रूर लगाएं। भले ही आप 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए पूजा करते हैं, लेकिन आसन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम आसन नहीं लगाते हैं तो दरिद्रता आती है हमारे में, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं सच बताऊं कि मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोल रही हूँ। ये सब यही करवा रहे हैं, ये जो कुछ भी है, मैं तो बस इन्हीं के ऊपर छोड़ रखा है कि ये क्या करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं। और चैनल ये बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों 2-3 दिन से ख्याल आया कि एक फ़ेस टू फेस अब करके वीडियो बनाना स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें हम नित्य जो पूजा करते हैं उनमें क्या करना चाहिए, क्या गलतियां हम कर देते हैं। अब जैसे आप हमारे ठाकुर जी को देख लीजिए, इनके पास बांसुरी भी है, एक खिलौना भी रखते हैं हम छोटा सा इनके लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, ये देखिए, ये खेलने के लिए ये ठाकुर जी के पास हमेशा रहता है। कोशिश करिए, ये चांदी का है, आप नहीं ला सकते, आप जिस भी चीज़ का आप अफोर्ड कर सकते हैं। ठाकुर जी प्रेम भाव के भूखे होते हैं, ना कि एक्सपेंसिव चीज़ों के। और देखो, आज हमारे ठाकुर जी फूलों से सजे हुए हैं, आज पूरा उनका गुलाब का श्रृंगार हुआ है। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे दिन होते हैं उस दिन के हिसाब से इनको वस्त्र पहनाएं, इनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे आज शुक्रवार है तो उन्होंने पिंक पहना है, कभी कभी वाइट भी पहनते हैं फ्राइडे को। अब सैटरडे है कल, तो ब्लू पहनेंगे, हाँ ये फिक्स है उनका। तो सोमवार को वाइट पहनते हैं, संडे को हम एक जो ऑरेंज नारंगी रंग आता है ना, जो सिंदूरी नारंगी कलर, वो पहनाते हैं ठाकुर जी को। हाँ, और गोल्डन भी पहनाते हैं संडे को हम तो अपने ठाकुर जी को। और मंडे को वाइट, ट्यूसडे को रेड पहनाते हैं, वेडनेसडे को ग्रीन, थर्सडे को येलो, और फ्राइडे को पिंक और वाइट में से कुछ एक। और फिर जैसी इनकी मर्ज़ी होती है, इन्हें जो पहनना होता है, इनका जो भी इनका मन होता है, ये वैसा ही श्रृंगार करते हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि आप छोटी छोटी चीज़ों से अपनी पूजा में कितना परिवर्तन ला सकते हैं। आप ठाकुर जी की सेवा एक बार ऐसे करके देखिए। आप उन्हें सुबह जब जगाते हैं, सुबह जगाने से लेके रात को सुलाने तक, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि भाव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और हमें क्या क्या करना चाहिए। आप खुद से इतनी सारी चीज़ें ऐड ऑन करते चले जाएंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। जैसे आप जब हमारे ठाकुर जी सुबह जागते हैं तो बाल भोग करते हैं, बाल भोग करने के बाद फिर वो स्नान करते हैं, तैयार होकर फिर बैठ जाते हैं। फिर दोपहर में उनका जो भी भोजन बनता है वो करते हैं। फिर पूजा करने के बाद हमारे ठाकुर जी फिर दोपहर में सुला दिए जाते हैं, बेड पे नहीं लिटाते हैं, बट हाँ मन से लाइट ऑफ करके उनका शयन होता है। उसके बाद शाम को फिर से वो जगते हैं। मैं तो शाम को भोग नहीं लगाती हूँ, मैं अपना, अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। जब 4 या 5 बजे जो भी आपके घर के मंदिर का खुलने का टाइम होता है, तो आप उसमें भोग रख सकते हैं। मैं तो नहीं रख पाती हूँ, शायद इतनी कृपा नहीं है अभी इनकी मुझ पे कि मैं इतनी सेवा कर पाऊँ इनकी। और शाम को फिर इनका जो भोग लगता है, मोस्टली दूध रहता है और उसके साथ एक फल जो भी कुछ रहता हो, जो इनकी इच्छा हो वो रहता है। और उसके बाद इनके वस्त्र चेंज करके, इनका चंदन उतार के, बढ़ा के, और फिर उनको शयन कराया जाता है प्रॉपर इनके बेड पर। फिर ये सोते हैं, उसके बाद ये सुबह जागते हैं। आप चाहो तो इनकी जब सोते हैं तब आप इनकी मालिश किया करो इत्र से, इनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे छोटे बच्चे थक जाते हैं ना दिन भर खेलते हुए, ये सब करते हुए, तो इसी भाव से आप इनकी शाम को मालिश किया करो इत्र से। फिर उन्हें प्यार से सुनाया करो एक छोटा सा भजन को याद करके। और फिर देखो कि धीरे धीरे आपको इनसे इतना अटैचमेंट हो जाएगा और आप खुद ही इनसे बातें करने लगेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि इन रिटर्न मुझे जवाब मिल रहे हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और कोशिश थी कुछ करने की, लेकिन अब आपको जैसा भी सही लगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। राधे राधे। अगर कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा।
और हाँ, आपको वीडियो जैसा भी लगा हो, अच्छा बुरा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मुझे समझ आएगा कि मैंने जो कुछ किया है वो सही है या गलत है। प्लीज़। राधे राधे।